हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन नंबर बी, 5 से लेकर 51 तक नागरिकता का संबंधित प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता, यानी राज्य की सदस्य होना पड़ेगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान के विवरण निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? नागरिकता लोप हो सकते हैं देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, कौन से? तो 9 का बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन से शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त है जो कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति सावधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त की जा सकता है? तो जन्म से, ये भी सही है, वंशानुक्रम, ये भी सही है, देशीकरण से, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 में नागरिकता कानून में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकता है, कैसे निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता निलंबित किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, तो ये भी सही है, पहला सही है। दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, और यदि वह नागरिकता के तथ्यों से परिचय नहीं है, ये नहीं होगा। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया है, तो ये भी हो सकता है। 3 नंबर भी, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि के लिए लिप्त हो गया है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नेक्स्ट पेज में है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उससे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष रहने पर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सभी व्यक्ति जो कितने ईस्वी तक या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उनके जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जा सकता है। तो 26 जनवरी 1950, जब तक संविधान लागू हुआ था तब तक, 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्याग करने पर, अभी नंबर है कि प्रवसन पर, बेचित कीने पर, तो उपयुक्त सभी होगा, बी बी ए और ए, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता?
किस स्थिति में? तो उपयुक्त सभी। आपातकाल के दौरान, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों की नहीं है? कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। कुछ सार्वजनिक पदों का पत्रकता, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी है, और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सभी है। संविधान द्वारा प्राप्त नागरिकता के संदर्भ में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की धारा अपनाई गई है किस देश से? तो इंग्लैंड से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो 1, 2, 3। जन्म से नागरिकता, भारत में जन्मे हैं तो भारत की नागरिकता मिलेगा, और वंशानुगत यानी पिता के आधार पर, और पंजीकृत के द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला शासन निकाय कौन सा है? संसद है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक नागरिक अपना नागरिकता खो देता है यदि वह 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की नागरिकता परित्याग करने पर खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता से प्राप्त किया गया है? तो मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक आलेखित भाग कहा गया? अलंकित भाग कहा? तो भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? मानव की प्रकृति को अद्वितीय अधिकार से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 24। ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो 7 दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। अब 6 है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। ऑप्शन नंबर ए। पहले था 7। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो ये भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसको है? मौलिक अधिकार तो उपयुक्त दोनों, उच्च न्यायालय पर और
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकार को कुछ समाप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी।